कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए तो ब्रांड बिकता है। आज ऑन पैसिव जिस तरीके की मार्केटिंग अभियान की शुरुआत की है, या कहें कि जिस तरह की मार्केटिंग महाअभियान की शुरुआत की है, शायद इसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं होगी। आज से कुछ साल पहले जब ऐशर कहते थे कि हमारा आने वाला समय एक ऐसा मार्केटिंग अभियान का होगा जिसे दुनिया हिल उठेगी, जिसे दुनिया देखेगी। अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप ज़रा इमेजिन करें कि आपके शहर में मेन चौक पे अगर किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट का बोर्ड लगा हो तो उसे क्या कॉस्ट करना पड़ता होगा, क्या पे करना पड़ता होगा। यही चीज़ अगर आपके उस स्टेट की राजधानी के मेन चौराहे पे अगर किसी कंपनी का मार्केटिंग का बोर्ड लगा हो तो सोचिए क्या कॉस्ट देना पड़ता होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर यही आपकी देश की राजधानी में उस किसी कंपनी का अगर मार्केटिंग का बोर्ड लगा हो, तो एडवर्टीजमेंट का बोर्ड लगा हो, तो उसे क्या देना पड़ता होगा। निसंदेह जगह की वैल्यू बढ़ती जाएगी और पे की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसी तरह से अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल बाज़ार में या इंटरनेशनल चौराहे पे किसी कंपनी का बोर्ड लगा हो तो क्या कॉस्ट देने पड़ते होंगे, आप महसूस कर सकते हैं। दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है, बुर्ज खलीफा एक इंटरनेशनल जगह है, दुबई मॉल जहाँ पूरा दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं। और उन जगहों पे अगर ऑन पैसिव की बोर्ड, ऑन पैसिव का स्क्रीन में ऑन पैसिव के बारे में जानकारियाँ अगर चल रही है, वहाँ अगर ये दिख रहा है कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट की लाइनिंग अगर चल रही है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि उसके लिए कंपनी ने क्या कॉस्ट, क्या पे किया होगा और उसकी प्लानिंग क्या होगी। ये किसने सोचा था कि दुबई जैसे जगहों पे एक मेट्रो भी अपने नाम का, मेट्रो स्टेशन भी अपने नाम का होगा। जी हाँ, अल सफ़ा नाम का स्टेशन आप सबको मालूम है कि ऑन पैसिव के नाम से हो गया है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब सर उस समय कहते थे कि ऑन पैसिव का एक ऐसा ब्रांड होगा जिसे पूरी दुनिया नॉर्मली जान पाएगी, हर दुनिया के कोने पे होगा, तो लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा सिर्फ बोलते हैं। दोस्तों, आज ये हुआ। और अगर सर आज इस बातों को बोल रहे हैं कि फाउंडर की कीमत रियल में कीमत होगी, फाउंडर की वैल्यू जिसकी कीमत कोई लगा नहीं पाएगा, और आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, कुछ निगेटिव लोग ऐसा बोलते हैं। पर दोस्तों, अगर जो सर ने कहा अगर हुआ तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उस राह पर सब कुछ चल चुका है। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि जो दिखता है वो बिकता है, और आज इस राह पर ऑन पैसिव का मार्केटिंग अभियान चल चुका है। पिछले मीटिंग में सर ने कहा था कि यूएई को हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है और बारी अब इंडिया की है। इंडिया जो कि वर्ल्ड में मार्केटिंग के रूप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। इंडिया कि लोगों की सबसे बड़ी शक्ति होती है कि वो किसी चीज़ को बड़े दिल से और जज्बे से करते हैं। ऐशर का ध्यान इंडिया पे भी है। क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में वैसी क्वालिटी है, क्योंकि ऑन पैसिव की आईटी कंपनी हमारे इंडिया में ही है। सो फ्रेंड्स, अब बारी इंडिया की है और दिखने की बारी इंडिया की है। इंडिया में जब वैसा एडवर्टीजमेंट या फिर बहुत सारे प्लान ऐशर के पास हैं जिसके जिक्र हल्का सा उन्होंने किया था, क्योंकि नजाल सर भी आए हुए थे, तो चीज़ें बहुत कुछ बैक ऑफिस में चल रही हैं। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गो विथ फ्लो, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और सर ने जो भी कहा है या फिर ऑन पैसिव में जो चीज़ें दिख रही हैं वो बिल्कुल होने वाली हैं, और हम फाउंडर के दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस अभी ये चीज़ चल रहा है कि ऑन पैसिव को पूरी दुनिया जाने और ऑन पैसिव के बारे में दुनिया देखे। जिस दिन इसकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हर किसी के पास ये प्रोडक्ट पहुंचेगा, और उस ट्रैफिक के और उस आने वाली चीज़ों के हकदार हम होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, गो विथ फ्लो।